This is the third video of first lesson, that is rational and irrational numbers. In first video we have seen to show rational numbers on number line. In second video we have seen comparison of rational numbers. Here is the third video. In this video we are going to see decimal representation of rational numbers. Means how we can represent the rational numbers in decimal form. Okay, it is very simple. Every one of us we know it. How to? Only just these different words are used. Okay, but it is very simpler. Okay, how it is? Let us see now. If we use decimal fractions while dividing the numerator of a rational number by its denominator, we get the decimal representation of a rational number. इसका मतलब क्या है कि कोई भी रैशनल नंबर होता है तो हमें मालूम है कि रैशनल नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है. ओके, नाउ सी हियर एग्जांपल इज गिवन 7/4. हर एक रैशनल नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है. ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में फ्रैक्शन फॉर्म में होता है. ओके, अगर इस रैशनल नंबर का अगर डिवीजन करते, ओके, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? 7/4 मीन्स इफ वी डिवाइड 7/4, okay, we get answer 1.75. Means in this we get decimal point. That is only called as we get the decimal representation. यानी हमें जो आंसर मिलता है वो आंसर किस में मिलता है? डेसिमल में मिलता है. ओके, ऑफ अ रैशनल नंबर. एग्जाम्पल इज गिवन दिस 7/4 is equal to 1.75. Okay, in this case after dividing 7/4 the remainder is 0. ओके, 1.75 आंसर मिलने के बाद रिमाइंडर 0 होता है एंड द डिवीजन गेट्स ओवर. ओके, हेंस द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड्स. यानी वहां पर डिवीजन की प्रोसेस खत्म हो जाती है. जब रिमाइंडर 0 आता है तो नेचुरली द प्रोसेस ऑफ डिवीजन गेट्स ओवर. ओके, तो ऐसे रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं? सच ए डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. ओके, डेसिमल फॉर्म है लेकिन कैसा है? टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? यानी जो डिवीजन प्रोसेस टर्मिनेट होती है, टर्मिनेट होती है यानी खत्म होती है. जहां पर डिवीजन का रिमाइंडर 0 आता है यानी क्या है? वहां पर वो खत्म होती है प्रोसेस. उसका मतलब वो प्रोसेस वहां पर टर्मिनेट हो रही है. सो इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. ओके, सिंपल है. ओके, टर्मिनेटर वर्ड सुना होगा आप लोगों ने. ओके, तो टर्मिनेटर मीन्स विच मेक्स द एंड. ओके, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या है? ये जहां पर डिवीजन खत्म होता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो ऐसे डेसिमल फॉर्म को टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म बोलते हैं. वेरी सिंपल इट इज टू रिमेंबर. ओके, और दूसरा क्या टाइप दिया है? We know that every rational number can be written in a non-terminating recurring decimal form. Okay, तो ये जो terminating decimal form होता है, नहीं तो कौन सा भी rational number होता है, okay, वो decimal form में, decimal representation में कैसे? Non-terminating recurring decimal में भी लिख सकते हैं. Okay, in 5th standard we have learned. Suppose I will give example. Suppose example is there 5.7. Okay, even this 5.7 I can write as 5.70 also. Even it can be written as 5.700 also. Even it can be written as 5.7000 also. Means after decimal point, whatever the digits are there, after that you add as many as 0 as you want. It doesn't make any effect on its value. This we are learning in standard 5. Okay, so even in this way also we can write. Okay, and then it becomes non-terminating recurring decimal. Non-terminating यानी जो terminate नहीं होती है. Okay, जो खत्म नहीं होता है. Okay, ऐसा रिकरिंग. रिकरिंग का मतलब क्या है? जो बार बार आता है. ओके, विच कम्स अगेन एंड अगेन.
दैट इज कॉल्ड एज रिकरिंग। ओके, यहां पर आप लोगों को सिर्फ ये वर्ड्स का मीनिंग ध्यान में रखना है। टर्मिनेटिंग यानी एंड होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नहीं होता है, रिकरिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। ओके, रिकरिंग यानी बार बार आना। ओके, तो जो खत्म नहीं होती है, बार बार आती है। ओके, ऐसी टर्म्स का जो डेसिमल फॉर्म होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, हियर बेस्ट एग्जांपल इज गिवन। नाउ 7/6, अगर ये 7 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, ओके, तो 6 1 जा 6, रिमाइंडर 1, डेसिमल पॉइंट 0, 6 1 जा 6, remainder 4, decimal point is given, so add 0 here. Okay, then 6 6 are 36, remainder 4, again 0 is 6 6 are 36, remainder 4. ये प्रोसेस तो चलता ही रहेगा। ओके, तो ऐसे प्रोसेस में क्या लिखा जाता है? नाउ सी हियर 7/6, दिस इज अ रैशनल नंबर, इज इक्वल टू व्हाट आंसर वी गॉट 1.16666। तो ये ऐसा 66 कितने भी लिख सकते हो, यानी खत्म नहीं हो रहा है, ये बार बार आ रहा है, उसको ही बोलते हैं रिकरिंग। ओके, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट हो रहा है ये डिवीजन? नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ओके, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और एक डिजिट वो बार बार आ रहा है। ओके, सो इट इज रिटन 1.1666 एंड 3 डॉट्स आर गिवन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 डॉट्स? यानी एंडलेस प्रोसेस इट इज। ओके, 3 डॉट का मतलब एंडलेस प्रोसेस। ओके, उसको एंड, जिसको एंड नहीं है ऐसी प्रोसेस, इसलिए उसको यहां पर 3 डॉट दिए जाते हैं। इज इक्वल टू, इन शॉर्ट इट इज रिटन एज 1.1 एंड देन 6 इज रिटन ओनली 1 टाइम। ओके, और कितने डिजिट बार बार आ रहे हैं? एक ही डिजिट आ रहा है, इसलिए डॉट दिया जाता है यहां पर। ओके, इसमें भी फर्क है। यहां पर देखो, यहां पर बार दिया है। ओके, बार दिया है यानी लाइन ड्रॉ की है। ओके, इसका मतलब मैं बाद में समझाता हूं। डॉट क्यों दिया जाता है? व्हेन ओनली 1 डिजिट रिकर्स। ओके, एक ही डिजिट बार बार आ रहा है। ओके, सो डॉट इज गिवन। डॉट का मतलब ये 6 बार बार आ रहा है। द सेम वे सेकेंड एग्जाम्पल यू सी 5/6। इफ वी डिवाइड 5 by 6 वी गेट आंसर 0.8333 एंड 3 डॉट का मतलब 3 बहुत बार आ रहा है। ओके, देन इट इज रिटन एज 0.83 एंड 3 के ऊपर डॉट है, 8 पर डॉट नहीं है। क्या रिपीट हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है, तो जो डिजिट रिपीट हो रहा है उस पर डॉट दिया जाता है। ओके, इसका मतलब क्या है? जिस पर डॉट है वो रिपीट हो रहा है। द सेम वे -5/3, उसका आंसर मिलता है -1.666। 3 डॉट का मतलब ये 6 बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो -1.6 एंड 6 के ऊपर डॉट। Right? Then number 4, 22/7. You must have seen this value. Okay, it is the value of pi. Okay, pi means what is it? It is universal constant. Okay, तो pi की वैल्यू क्या है? 22/7। अगर ये 22/7 का अगर हम डिवीजन करते हैं तो वी गेट आंसर 3.142857। देखो ठीक तरह से ऑब्जर्व करो। वंस अगेन आई रीड 3.142857, 142,857, देखो 142,857, 142,857, 3 डॉट दिए। 3 डॉट का मतलब क्या है कि ये ग्रुप रिपीट हो रहा है, पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है। 142,857, 142,857, 142,857, अगेन 142,857। ओके, तो ये पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है। ओके, यहां पर एक डिजिट नहीं रिपीट हो रहा है, इट इज अ सेट ऑफ ग्रुप्स, सेट ऑफ नंबर्स। ओके, ये एक पूरा एक सेट है ऐसा कि वो रिपीट हो रहा है। देन हाउ इट इज रिटर्न? इट इज रिटर्न एज 3.142857 जो रिपीट हो रहा है। अब ये एक डिजिट नहीं है, पूरा ग्रुप है, तो इसके लिए उस पर लाइन दी जाती है उस पर। ओके, दैट इज कॉल्ड बार। ओके, तो उसको दिया जाता है। द सेम वे 23/99, आंसर वी गेट 0.2323 डॉट डॉट डॉट, यानी 23 रिपीट हो रहा है, तो 23 पर बार।
right? Okay. Similarly, a terminating decimal form जो टर्मिनेट होता है, ओके, ये तो कौन से है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन टर्मिनेटिंग कौन सा है, जो हमने पहले एग्जांपल में देखा था, देखिए 7/4 1.75, यहां पर कुछ रिकरिंग नहीं हो रहा है, ओके, यहां पर डिवीजन खत्म होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी, इट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग, ओके. 1.75 इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ओके. तो ऐसे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, कौन से, अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कैन बी रिटर्न एज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, ओके, एज आई एक्सप्लेन हियर. 5.7, ओके, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ओके, इसके बाद कुछ नहीं है, लेकिन ये 5.7 दिस वी कैन ऑल्सो राइट एज 5.70 5.700, यानी इसका मतलब क्या है, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है, मैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म में लिख सकता हूं, कितने भी जीरो ऐड कर सकता हूं उसके बाद, ओके. द सेम पॉइंट इज गिवन हियर. सिमिलरली टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होता है, कैन बी रिटर्न एज, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, राइट. एग्जाम्पल दिया है 7/4, अगेन द सेम फ्रैक्शन इज टेकन 1.75, ओके, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.75000, 3 डॉट दे दिए, यानी एंडलेस प्रोसेस, ओके. और इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वो फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं, 1.750 एंड 0 पर एक डॉट दिया है, इसका मतलब क्या है, ये 0 रिकर हो रहा है, ओके, 0 इज रिकरिंग, ओके, एंड ये नॉन टर्मिनेटिंग प्रोसेस भी है, ओके, यानी ये प्रोसेस कौन सी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग प्रोसेस भी हो गई, रिकरिंग भी हो गई, ओके. लेकिन ओरिजिनली अगर देखा तो 7/4 कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ओके. तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होते हैं उनको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके. नाउ लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3. हाउ मेनी एग्जांपल्स आर देयर, ओनली one क्वेश्चन इज देयर एंड 5 एग्जांपल्स आर देयर. Okay, let us move to practice set number 1.3. What is the question? Write the following rational numbers in decimal form. Okay, जो rational number दिए उनको decimal form में लिखना है. First example is given 9/37. 9/37. इसका मतलब क्या है, 9 को डिवाइड को करेगा कौन, 37. ओके, राइट द डिवीजन साइन. 9 को डिवाइड करेगा कौन, 37, राइट. 37 तो बड़ा नंबर है, ओके. तो पहले डेसिमल पॉइंट आएगा, जिसकी वजह से यहां पर 0 ऐड होगा, ओके, ठीक है. तो 37 की टेबल से क्या लेना पड़ेगा, 37 2 जा 74, ओके. सब्ट्रैक्शन, रिमाइंडर का आंसर आता है 16, ओके. ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट दिया है, वी कैन ऐड 0, ओके. इसका टेक्निकल रीजन अगर आपको चाहिए तो 9 का मतलब क्या है, 9.000, कितने भी 0 लिख सकते हो, जितने चाहिए उतने, ओके. दिस इज द रीजन, ओके. तो 0.2 यानी इसका मतलब क्या है, यहां पर 90 ले लिया हमने, ओके. तो 90 से 74 माइनस हो गया, ओके. तो ये 0 नीचे आ गया. देन 160 को डिवाइड करना है 37 से, ओके. सो 37 4 जा लेना पड़ेगा, okay. Now you are in 8th standard, so I will not explain much this division in depth because already this year you are learning from 3rd standard, okay. So 37 4 जा 148, okay. Remainder is 12. Again next 0 comes down, 120. Again 37 3 जा 111. Remainder 9, okay. And see here 9 was there, here 9 is there. Again 37 2s are
74, ये जीरो तो जीरो, हाँ जीरो आ गया इधर, 74, अगेन रिमाइंडर 16। ओके, अब ये वापस शुरू हो गया, देखो ये 9 यहाँ पर था, ये 16 यहाँ पर आ गया वापस। ओके, अगेन द सेम प्रोसेस विल गेट रिपीटेड। ओके, यानी सेम प्रोसेस गेट्स रिपीटेड, इसका मतलब क्या है, वो रिकर हो रहा है। ओके, यहां पर नंबर से रिपीट हो रहे हैं ना, रिपीट हो रहे का मतलब दे आर रिकरिंग। ओके, एंड ये डिवीजन की प्रोसेस खत्म होने वाली है क्या, नहीं। ओके, सो इट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, तो कैसे लिखना है, 9/37 इज इक्वल टू 0.243, अगेन 243 डॉट डॉट डॉट, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.243, कौन सा ग्रुप रिपीट, पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है ना। ओके, 243 पर ऐसी एक लाइन ड्रॉ करो। ओके, गॉट इट। नाउ लेट अस मूव टू सेकेंड एग्जांपल। What is the second example? It is 18/42, यानी 18 को कौन डिवाइड करेगा, 42। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 18? 18 मीन्स 18 पॉइंट कितने भी जीरो। ओके, तो अब डायरेक्ट 18 को तो डिवाइड नहीं होता है, देन 0 पॉइंट। ओके, यानी उसका मतलब क्या है, अब कौन सा कंसीडर करने वाले हम लोग, 180, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी दिया है, तो 180 कंसीडर करने वाले। ओके, सो देन 42 4s are 168, remainder you get 12, next 0 comes down, 120. Okay, then 42 how many they will have to take, 2s are, क्योंकि if you take 3s are then it goes more than 120, so 2s are 84, remainder 36, next 0 comes down. Okay, then 42 8s are 336, remainder 24, next 0 comes down, 240. Okay, now for 240 you will have to take 5s are, remainder 30, again next 0 comes down. Okay, here you have to take 7s are 294, remainder 6. Okay, again next 0 comes down, 42 1s are 42, remainder 18, right. Okay, next 0 comes down. Now for this you will have to take 42 4s are 168, remainder 12. Now see here, remainder here 12, remainder was. Okay, again the same process will start again, whatever division we have done. Okay, whatever division we have done, again the same division will get repeated. Once again see the division, total division. Okay, again it will get repeated, means wow, from where it will get repeat. Okay, it will get repeat from 4. Okay, so therefore 18/42 is equal to 0.42
85714. Okay, and from which digit it will get repeat? It will get repeat from 2. From where it get repeat? From 2. Right? So we'll have to write 0.4, then 285714. These get repeated. Okay? Even here 4 also. From 4 it gets repeated. Here 118. This also you see. Okay, so from 4 it gets repeated. Here this 4 will not come here in this. 1, 2, 3. What is our final answer? 0.428571. Right? Let us move to third example. Third example is 9 upon 14. Means here the number 9 will get divided by 14. So 9 divided by 14, 9 will get divided by 14. What is the meaning of 9? 9 means 9.00000. You can write as many zeros. It depends on you. Okay, depends on you means it depends on the requirement. What is the requirement? So 0 point. Why 0 point is given? Because 9 is not divisible by 14. Now we are going to consider these two. So 14 6 are 84. Remainder 6. Next 0 comes down, it becomes 60. Then 14 4s are 56. Remainder 4. Okay, next 0 comes down. Okay, then 14 2s are 28, because 14 3s are 42, so 14 2s are 28. Remainder 12. Next 0 comes down. Right. Then 14 8s are, we'll have to take 112. Remainder is 8. Next 0 comes down. Then 14 5s are 70. Remainder 10. Next 0 comes down. Okay. Then 14 7s are 98. Remainder 2. Okay. You have to keep watch whether any digit is repeating or what. Okay. अब तक तो नहीं हो रहा है repeat. Then next 0 comes down. Now for this 14 ones are 14. Remainder 6. Okay. Then next 0 comes down. Then 14 4s are 56. Remainder 4. ओके देखो कहाँ पर रिपीट हो रहा है, देखो राइट। तो 4 से ये देखो 4 फिर से वापस आ गया इधर। ओके यानी यहां से अब ये फिर से रिपीट होने वाला है। सो हाउ टू राइट इट? सो 9/14 इज इक्वल टू 0.642851। ओके इसके बाद रिकरिंग हो रहा है तो 3 डॉट दिए। ओके इज इक्वल टू 0.642851। कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? 4 से रिपीट हो रहा है ना। ओके तो 4 से ये बाहर रहेगा। ओके 6 नहीं आएगा उसमें, राइट। नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 4।
Example number 4 is minus 103 upon 5. Means minus 103 will get divided by 5. Okay. तो अब ये डिवीजन में कैसा है 103 डिवाइडेड बाय 5. ओके. निगेटिव साइन तो डायरेक्ट आंसर को दिया तो भी चलेगा. राइट. देन 5 2 जा 10. ओके. इसको डेसिमल पॉइंट देना है तो 103 के बाद कितने भी दे सकते हो. ओके. अब 103 तो डिविजिबल है 5 से. 5 2 जा 10. रिमाइंडर 0. ओके. 3 आ गए नीचे. ओके. 3 को डिवाइड होता है क्या 5 से? नहीं. तो 5 0 जा 0. रिमाइंडर 3. इसके बाद डेसिमल पॉइंट है तो यहां पर डेसिमल पॉइंट दे दो. ओके. नेक्स्ट 0 नीचे आ गया. 5 6 जा 30. रिमाइंडर 0. नाउ व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म इट इज? टर्मिनेटिंग. ओके. ये 0 की जरूरत नहीं है. ओके. व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म इट इज? टर्मिनेटिंग decimal form. Okay. How we can write it? Is equal to minus 103 upon 5 is equal to minus 20.6. Okay. minus 20.6. बस इतना ही आंसर है उसका. Next, let us move to example number 5. It is minus 11 upon 13. What does it mean? Means this minus 11 we have to divide by 13. 11 का साइन क्या है? माइनस. ओके. तो ये माइनस साइन वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट हियर. डायरेक्टली वी विल गिव टू आंसर. चलता है वो. ओके. 11 का मीनिंग क्या है? 11.0. कितने भी दे सकते हो. ओके. कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो, कितने भी दे दो. ओके. 13 11 को डिवाइड करता है क्या? नहीं करता है. तो पहले डेसिमल पॉइंट दे दो. यानी ये गया ऊपर. अब कौन सा नंबर कंसिडर करने वाले हैं? 110. ओके. तो इसके लिए क्या कौन सा नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा? 8 से. ओके. सो 13 8 जा 104. रिमाइंडर इज 6. ओके. डेसिमल पॉइंट तो ऑलरेडी दिया है. ओके. तो ये 0 डायरेक्टली नीचे आता है. 60. देन फॉर दैट 13 4 जा 52. रिमाइंडर 8. नेक्स्ट 0 कम्स डाउन. ओके. देन 13 6 जा 78. रिमाइंडर 2. नेक्स्ट 0 कम्स डाउन. देन 13 1 जा 13. 20 के लिए 13 ही लेना पड़ेगा. रिमाइंडर 7. ओके. नेक्स्ट 0 कम्स डाउन. देन 13 5 जा 65. रिमाइंडर 5. नेक्स्ट 0 कम्स डाउन. 13 3 जा 39. रिमाइंडर इज 11. ओके. यहां पर दे 11. ओके. तो अब 11 के बाद 11 के बाद ओके ये फिर से रिपीट हो रहा है. मुझे फिर से छोटा करना पड़ेगा. हाँ. ओके. अब देखो यहां पर पहले 11 था. रिमाइंडर भी 11 आ गया. ओके. अब ये यानी इसका मतलब क्या है? ये वापस ये फिर से 8 रिपीट होगा. ओके. करके देखते हैं. 0 ले लो. ओके. आगे 13 8 जा 104. फिर से रिपीट होगा आपको. रिमाइंडर 6. ओके. देखो 6. ये 11 यहां पर आ गया. ये फिर से वापस 6 आया. राइट. ये रिपीट होने वाला है. इसके बाद रिपीट होने वाला है. राइट. देन नाउ हाउ टू राइट द आंसर? ओके. सो देयरफॉर minus 11 upon 13 is equal to what we got here? 0.846153. उसके बाद ये सारा पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा है. 1 2 3. 3 dots are given. Okay. 3 dots are given.
ना हाउ टू रिप्रेजेंट इट इन दैट फॉर्म इज इक्वल टू, ये माइनस साइन का भूलना नहीं, हमें आंसर को इधर माइनस साइन देना था, ये भूलना नहीं बिल्कुल। ओके, इज इक्वल टू 0. अब ये 3 डॉट निकालने हैं हमें, तो 8 4 6 1 5 3। ओके, कौन से डिजिट कहां से रिपीट होने वाले? 8 से, तो 8 से शुरुआत करो बार को। ओके, दिस इज आवर आंसर। ओके, हियर आवर प्रैक्टिस सेट गेट्स ओवर। ओके।